बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में ये बात करेंगे कि इंडिया में जो किसानों का एहतजाज है वो किस समत में बढ़ रहा है और मोदी हुकूमत अब इस एहतजाज से जान बचाने के लिए और छुटकारा हासिल करने के लिए क्या करने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा ये भी बताएंगे कि इस एहतजाज को आलमी सतह पर कैसे पजीराई मिल रही है और इसका इंडियन हुकूमत कैसे जवाब दे रही है। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल फैक्ट्स प्लस टीवी को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के निशान को भी प्रेस कर दें और इस वीडियो को लाइक भी करें। अगरचे भारतीय हुकूमत ने दिल्ली के इर्द गिर्द उन इलाकों में जहां पर किसानों का प्रोटेस्ट हो रहा है और किसान मौजूद हैं, इंटरनेट सर्विस को बंद कर रखा है और ट्विटर पर भी वो अकाउंट ब्लॉक करवाने शुरू कर दिए हैं जो किसानों के एहतजाज की खबरें दुनिया में फैला रही हैं, जिससे भारतीय हुकूमत को मुश्किलात पेश आती हैं। और भारतीय हुकूमत ने उन ट्विटर अकाउंट्स को ट्विटर इंतज़ामिया से रब्ता करके ब्लॉक करवाना शुरू कर दिया है, जिसकी ट्विटर इंतज़ामिया भी तस्दीक कर चुकी है। इंटरनेट बंद करने और ट्विटर अकाउंट्स ब्लॉक करवाने के बावजूद फिर भी दुनिया भर में किसानों के एहतजाज की खबरें पहुंच रही हैं और दुनिया को उनके बारे में न सिर्फ मालूमात पहुंच रही हैं बल्कि अब दुनिया उनके लिए आवाज़ भी उठाने लगी है, जिसकी अब किसानों को बहुत ज़्यादा फ़ायदे की उम्मीद है। और दुनिया भर में किसानों के लिए आवाज़ उठने का मतलब ये है कि किसानों ने इंडिया की असल शक्ल दुनिया को दिखा दी है कि वो रियासत जो खुद को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहती है, जो ये दावा करती है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरी रियासत है, मगर उसके असल करतूत क्या है, वो अपने शहरियों के साथ क्या सलूक करती है, ये रियासत किस किस्म की रियासत है, ये सब अब दुनिया के सामने आने लगा है। किसानों ने दुनिया को इंडियन हुकूमत और इंडियन रियासत की असलियत दिखा दी है और दुनिया अब ये समझने लगी है कि ये कैसी रियासत है जो अपने ही शहरियों पर जुल्म सितम कर रही है, अपने ही शहरियों को उनके हकूक देने को तैयार नहीं, अपने ही उन शहरियों को जो उसके लिए खुराक पैदा करते हैं, जो उसके लिए इजनास पैदा करते हैं, उनके हकूक के बजाय उन पर जुल्म सितम कर रही है, उन पर तशद्दुद कर रही है और उन्हें दहशत गर्द करार दे रही है। किसानों का ये एहतजाज इंडियन हुकूमत की शक्ल दुनिया के सामने लाने में बहुत कामयाब हुआ है और ये एहतजाज इंडिया की तारीख का सबसे ताकतवर, कामयाब और बेहतरीन एहतजाज समझा जा रहा है और सिख किसान इसे खालिस्तान की तहरीक से भी वाबस्ता करने में मसरूफ़ अमल हैं और दुनिया भर में अब खालिस्तान के क़याम के लिए भी एक नरम गोशा पैदा होना शुरू हो गया है और इसका फ़ायदा कश्मीरियों को भी होगा और दुनिया उनके हकूक़ का भी सोचेगी। 26 जनवरी को किसानों ने दिल्ली की तरफ एक ट्रैक्टर मार्च किया था और रेड फोर्ट पर किसान इत्तेहाद का परचम और सिखों का जो अपना निशान है, जिसे वो निशान साहिब कहते हैं, उसका परचम भी लहरा दिया था। इसके बाद किसानों ने 6 फरवरी को दिल्ली में दोबारा दाखिल होने का ऐलान किया और एहतजाज का ऐलान कर रखा है, जिसको रोकने के लिए इंडियन हुकूमत ने बहुत ज़्यादा एहतमाम किया है और ऐसे इक़दामात किए हैं जिससे आपको ये पता चलेगा कि ये रियासत अपने शहरियों को कैसे हकूक़ देती है और कैसे उनका एहतराम करती है और इंसानी हकूक़ की इसे कितनी ज़्यादा कदर है या एहसास है। इंडियन हुकूमत ने किसानों को दिल्ली में दोबारा दाखिल होने से रोकने के लिए 56 इंच के जो बहुत बड़े बड़े चौड़े बैरियर्स बनवाए हैं, उनमें उन्होंने ठोस बैरियर्स और खारदार तारों के दरमियान कीलें बनवाई हैं जो 1 फीट सरिये के टुकड़े को बनाकर बनाई गई हैं ताकि उन पर से ट्रैक्टर्स और दूसरी जो व्हीकल्स हैं जब वो गुजरे तो वो पंक्चर हो जाए और वो दिल्ली की तरफ ना बढ़ सकें। इसके अलावा जो पैदल किसान हैं तो वो शदीद ज़ख्मी हो जाएं और वो दिल्ली में एहतजाज आकर ना कर सकें और किसानों का ये एहतजाज ख़त्म हो जाए या नाकाम हो जाए। दुनिया में ऐसी कोई हुकूमत नहीं है जो अपने शहरियों को दुनिया में ऐसी कोई और हुकूमत नहीं है जो अपने शहरियों को एहतजाज से रोकने के लिए 1-1 फीट लंबे टुकड़े सरिये के बनवा कर कीलें बनवाए और ज़मीन पर एक तरतीब से लगवा दे
تاکہ ان کے شہری احتجاج کرنے نہ آ سکیں۔ تو یہ ایک نیا رنگ نظر آیا ہے موجودہ انڈیا کی حکومت کا دنیا کے سامنے۔ انڈین حکومت کے انہی مظالم کو دیکھتے ہوئے دنیا بھر میں کسانوں کو سپورٹ ملنا شروع ہو گئی ہے، جس کا انڈین حکومت کو بڑا درد ہوا ہے، اور انڈین حکومت کے وفادار صحافیوں اور اداکاروں کو بھی اس کا بڑا درد ہوا ہے۔ عالمی سطح پر کسانوں کے حق میں جن لوگوں نے آواز اٹھائی ان میں ایک پاپ سنگر ہیں ریحانہ، انہوں نے بھی کسانوں کے لیے ٹویٹ کیا۔ اس کے علاوہ فوش فلموں کی سابق اداکارہ میاں خلیفہ نے بھی کسانوں کے لیے ٹویٹ کیا اور ان کے لیے کہا کہ وی اسٹینڈ فار انڈین فارمرز۔ اس کے علاوہ ایک امریکی سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں ایمانڈا سیرنے، انہوں نے بھی کسانوں کے حق میں آواز اٹھائی ہے اور ٹویٹ کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو بڑی اور طاقتور آواز امریکہ سے اٹھی ہے وہ موجودہ امریکی نائب صدر کیملا ہیرس کی بھانجی مینا ہیرس کی ہے۔ مینا ہیرس نے بھی انڈیا کے کسانوں کے لیے مکمل سپورٹ کا اعلان کیا ہے، جس کا انڈین حکومت اور انڈین حکومت کے پالتو اداکاروں اور صحافیوں کو بہت درد ہوا ہے۔ اور سب سے زیادہ درد انڈین اداکارہ کنگنا رناوت کو ہوا ہے، جس نے کسانوں کے حق میں ٹویٹ کرنے پر میاں خلیفہ، ایمانڈا سیرنے اور گلوکارہ ریحانہ پر بہت زیادہ خطرناک اور ذاتی حملے کیے ہیں، اور مینا ہیرس پر بھی۔ تو انڈین حکومت اب یہ کوشش کر رہی ہے کہ کسانوں کو جو عالمی سطح پر پذیرائی مل رہی ہے وہ روکی جا سکے، مگر ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، لوگوں کو آپ خبر سے دور نہیں رکھ سکتے، آپ لوگوں کو بے خبر نہیں رکھ سکتے، ان کے حقوق سلب نہیں کر سکتے۔ تو ہمیں امید ہے کہ نہ صرف انڈین کسانوں کو دنیا اپنے حقوق دلوائے گی بلکہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کو بھی ان کے حقوق ضرور دلوائے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ آپ اپنے گھر والوں دوستوں کا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔